बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर कंप्यूटर साइंस ICS पार्ट फर्स्ट का है और चैप्टर नंबर 2 का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करते होते हैं, या फिर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी डिवाइसेस को हम लोग यूज़ करते हैं। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने अपने नेटवर्क का फिज़िकल लेआउट देखा था कि बेसिकली हमारा जो नेटवर्क होगा वो कैसे दिखना चाहिए, हम अपने कंप्यूटर्स को अपने नेटवर्क के अंदर कैसे अरेंज करते होते हैं। उससे पहले हम लोगों ने नेटवर्क की बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था, कंप्यूटर कौन कौन से हम लोग इसके अंदर यूज़ करेंगे, या फिर हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास मॉडल कौन से हैं। और वो जो मॉडल हम लोगों ने पढ़े थे, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, हमने जब सेकंड लेक्चर को डिस्कस किया था जिसके अंदर हम लोगों ने नेटवर्क टोपोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस किया था, हमने अपने उन मॉडल्स को अपने उस फिज़िकल लेआउट के ऊपर अप्लाई किया था कि भी कौन सा फिज़िकल लेआउट है कि जिनके अंदर हम कौन सा मॉडल को यूज़ करते हैं, या फिर वो किस तरह की खसूसियात या फिर किस तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा होता है। तो बेटा आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं वो है डिवाइसेस यूज टू कनेक्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर, कि भी हम अपना कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम कौन कौन सी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। एक डिवाइस हमारे पास राउटर कहलाती है, एक डिवाइस हमारे पास गेटवे कहलाती है, और एक डिवाइस हमारे पास ब्रिज कहलाती है। हम इनके अंदर जो चीज़ डिस्कस करेंगे, राउटर के अंदर और गेटवे के अंदर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, वो लफ्ज़ कहलाता है हमारे पास प्रोटोकॉल, राउटर के अंदर और गेटवे के अंदर। अब राउटर और गेटवे के अंदर हम एक लफ्ज़ प्रोटोकॉल जो यूज़ करते हैं, उस प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि भी जब भी हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं या फिर हमारे पीसीज हैं, जब भी हम लोग इन चीज़ों को, इन डिवाइसेस को एज अ सेगमेंट, एज अ क्लाइंट हम अपने नेटवर्क के साथ अटैच करते हैं, तो हमें किन किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, या फिर किन रूल्स के थ्रू वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं। चाहे वो हमारा मोबाइल है, चाहे वो हमारा लैपटॉप है, चाहे वो हमारा पीसी है, कोई भी है। अब उनके अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसी के अंदर हम लोगों ने एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस को यूज़ करना है, किसी के अंदर विंडो बेस है, किसी के अंदर यूनिक्स है, किसी के अंदर लिनक्स है, किसी के अंदर एप्पल मैकिन्टॉश है। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जब हम लोग आपस में ज्वाइन करते होते हैं, तो ज्वाइन करने के लिए जोन से हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं, वो रूल्स हमारे पास एक्चुअल में प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। अब यहाँ हम लोग राउटर के बारे में या फिर गेटवे के बारे में देखेंगे कि अभी किस तरह के प्रोटोकॉल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए, या फिर किस तरह की डिवाइसेस हैं जो कि डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रखती है, उनको आपस में हम लोग ज्वाइन किन डिवाइसेस के थ्रू करेंगे। तो आइए बच्चे हम लोग देखते हैं। अ राउटर इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल नेटवर्क्स, मल्टीपल डिवाइसेस दैट यूज सिमिलर प्रोटोकॉल्स, जो कि क्या करते हैं, सिमिलर प्रोटोकॉल्स को ज्वाइन करते हैं। अब सिमिलर के अंदर क्या होगा, क्या फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो नेटवर्क है वो लैन के हिसाब से है, लोकल एरिया नेटवर्क है, और दूसरा भी हमारे पास लैन है। तो इन दोनों के हिसाब से हमारे पास जो डाटा होगा वो सारे के सारे डाटे को हम लोग आपस में अरेंज कर सकते हैं। वो जो अरेंजिंग वाला प्रोसेस होता है, वो चीज़ हमारे पास जो है, उनको ज्वाइनिंग वाला जो प्रोसेस है, उनकी आपस में ज्वाइनिंग जो है बेसिकली वो जिस डिवाइस के थ्रू कर रहे होते हैं, वो डिवाइस हमारे पास एज अ राउटर काम कर रही होती है। अब राउटर के हिसाब से अब सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे पास आ जाते हैं। अब सिमिलर और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा कि हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, जिन रूल्स के थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन कराते हैं। अब यहाँ हमारे पास एक तो सिमिलर आ जाता है। अब दो अगर एक ही टाइप की हमारे पास चीज़ें हैं, उनको आपस में ज्वाइन करना ज़्यादा आसान हो जाता है। और हमारे नेटवर्क के अंदर अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनको भी हम लोग अपनी राउटर डिवाइस के थ्रू कनेक्ट करा सकते हैं। एक बात बेटा आप लोगों ने माइंड में रखनी है राउटर के हिसाब से, कि भी बाकी जितनी भी हमारे पास डिवाइसेस हम लोग पढ़ेंगे, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो जो सेम प्रोटोकॉल हैं उनको भी एक्सेस करें, और जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स रखने वाले डिवाइसेस हैं उनको भी एक्सेस करें। अब ये हमारे पास जो राउटर है, बाकी डिवाइसेस की निस्बत जो कि हम लोग नेटवर्किंग के अंदर यूज़ करते हैं, उनकी निस्बत ये इंटेलिजेंट होती है कि भी अपने पास एक टेबल क्रिएट कर लेती है, अपने पास एक टेबल एड्रेस का टेबल क्रिएट कर लेते हैं। जोन सी डिवाइसेस
उसके अंदर, उस नेटवर्क के अंदर, उस राउटर के थ्रू अटैच होंगी, उन सब का एड्रेस उसके पास होगा, तो डाटा सेंड या फिर रिसीव करने में उसको ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये गेटवे की निस्बत राउटर जो डिवाइस होती है काफ़ी इंटेलिजेंट होती है। क्यों? क्योंकि सिमिलर के साथ साथ डिफरेंट प्रोटोकॉल्स वाले डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन कर सकती है। द हार्डवेयर्स कैन बी अ नेटवर्क सर्वर आर ए सेपरेट कंप्यूटर। अब इसके अंदर जो हार्डवेयर हो सकते हैं वो हमारा एक सर्वर भी हो सकता है या फिर हमारे सेपरेट कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इंक्लूड्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा सॉफ्टवेयर के हिसाब से, या फिर राउटिंग प्रोटोकॉल्स होंगे जिनकी बेस पे हमारा वो जो नेटवर्क होगा वो एस्टेब्लिश होगा, वो चाहे सिमिलर प्रोटोकॉल्स की डिवाइसेस हैं या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स की डिवाइस हैं। अब routers are used when several networks are connected together. They can connect network of different countries. They transmit data in less time. राउटर के हिसाब से जो कि सिमिलर या फिर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को आपस में ज्वाइन करता है। अब नेक्स्ट जो हम लोग गेटवे पढ़ेंगे उनके अंदर जिस तरह की कम्युनिकेशन है, जिस तरह से उनका कनेक्शन हो रहा है बेटे, हम उन हिसाब से मैंने जो चीज़ आप लोगों को बतानी है आई थिंक वो एग्जाम्पल के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट होगी। पहले हम लोग देखते हैं कि गेटवे के अंदर किस तरह का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है। अब गेटवे के अंदर ये है, अब गेटवे इज द डिवाइस दैट कनेक्ट टू आर मोर नेटवर्क विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास द कंप्यूटर ऑन द लैन लोकल एरिया नेटवर्क रिक्वायर्ड गेटवे टू एक्सेस द इंटरनेट। अब लैन के अंदर जो हमारे कंप्यूटर्स हैं वो सारे के सारे केबल के थ्रू आपस में कनेक्शन उनका होता है कनेक्शन। अब अगर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हमारे कंप्यूटर आपस में एक केबल के थ्रू आपस में ज्वाइन है तो उनको बाहर की दुनिया के साथ, इंटरनेट के साथ लिंक कराने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। अब केबल के थ्रू है तो उसके लिए ईथरनेट हम लोग एज अ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। अगर वो इंटरनेट के ऊपर है तो आईपी TCP IP को यूज़ करते हैं। दो डिफरेंट प्रोटोकॉल हैं, एक है ईथरनेट का और एक है हमारे पास TCP IP का। अब TCP IP हमारे इंटरनेट के साथ कनेक्शन के लिए प्रोटोकॉल यूज़ होता है। अब जो एक नेटवर्क है लैन का, उनके अंदर जो प्रोटोकॉल यूज़ होगा एज अ वायर वो हमारे पास ईथरनेट होगा। अब एक प्रोटोकॉल और है, दूसरा और है, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को हम लोग आपस में ज्वाइन कर रहे हैं। एक चीज़ ये हो जाती है, अब ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कि लैन एक अलहदा प्रोटोकॉल है और हमारे पास जो IP है वो एक अलहदा प्रोटोकॉल है। अब दूसरी बात सिमिलर के अंदर कि हम लोगों ने अपनी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से ईमेल सेंड की है, उसके लिए मेल प्रोटोकॉल यूज़ होगा। अब यहाँ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भी जा रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम की तरफ भी अपना जो है वो डाटा सेंड कर रहे हैं। अब ये दोनों सिमिलर प्रोटोकॉल हैं कि एक ईमेल जो है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जा रही है, लेकिन यहाँ लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर एक ईथरनेट प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है और दूसरा जो हमारे पास है वो TCP IP है। दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। अब डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जो काम कर रहा होता है वो सिर्फ और सिर्फ गेटवे होता है कि उसे पता है अभी डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, इसके अंदर कोई इंटेलिजेंट नहीं होता है। जहाँ जज किया जाता है कि भाई सिमिलर कौन से हैं, डिफरेंट कौन से हैं, हर एक चीज़ के हिसाब से उसको जज करना है। जज करने के बाद उसके अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसके अपने रूल्स के हिसाब से फिर उसको डाटा सेंड भी करना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास राउटर का काम होता है। गेटवे के अंदर डिफरेंट है, वो डाटा पकड़ेगा, डाटा कन्वर्ट करेगा और दूसरे को भेज देगा। तो इसका काम थोड़ा सा ईजी हो जाता है, जबकि राउटर के अंदर वो पहले उसको चेक करेगा आए कि सिमिलर है या फिर डिफरेंट है। सिमिलर होगा तो वेल एंड गुड है, उसी हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर वहाँ डिफरेंट है तो उसके हिसाब से पहले उसको एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद फिर ही डाटा सेंड हो सकता है। अब डिफरेंट के हिसाब से हमारे पास यही है कि भाई लैन को हम लोग ने इंटरनेट के साथ जोड़ दिए। अब ये हमारे पास एक नेटवर्क था, ये दूसरा नेटवर्क था। अब दोनों डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के हिसाब से हम लोगों ने आपस में जोड़ दिया, तो गेटवे यही काम कर रहा होता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है ब्रिज। अब ये भी हमारे पास डिवाइस है। ब्रिज इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट टू नेटवर्क सेगमेंट। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क। मैं आप लोगों को छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि भी अगर हमारे पास सेगमेंट हैं छोटे छोटे, हम उन सेगमेंट्स के हिसाब से इनको आपस में ज्वाइन करते हैं। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नेटवर्क है, यहाँ हमारे पास जो है वो नोड 1 है और यहाँ हमारे पास नोड 2 है, यहाँ हमारे पास नोड 3 है। इसी तरीके से हम लोग नोड 4 कंप्यूटर को यहाँ अटैच कर देते हैं। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर जो हैं वो आपस में लिंक्ड हैं। एक हमारे पास सेगमेंट ये कहलाता है। और दूसरी जगह पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ हम लोग नोड 5 बना देते हैं,
नोड 6 होता है, नोड 7 होगा, या फिर हमारे पास जो टर्मिनल है, जो क्लाइंट है, वो नोड 8 हो जाएगा। अब ये सारे के सारे कंप्यूटर आपस में ज्वाइन हैं। अब एक सेगमेंट हमारे पास N1 से लेकर N4 तक है, सॉरी। अब ये हमारे पास 4 कंप्यूटर आपस में ज्वाइन है। एक सेगमेंट ये कहलाया और दूसरा सेगमेंट N5 से लेकर N8 तक है, दूसरा सेगमेंट हमारे पास ये कहलाया। अब फॉर एग्जांपल N1 ने N3 को डाटा सेंड करना है, तो इसी सेगमेंट के अंदर डाटा आराम से ट्रैवल होगा, आराम से सेंड किया जा सकता है, यहाँ किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर N1 ने N7 को डाटा सेंड करना है, तो इनके बीच में इनको ज्वाइन करने के लिए जोन सी डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, वो चीज हमारे पास कहलाती है ब्रिज। अब ये जो इन दो सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है, ये चीज हमारे पास ब्रिज कहलाएगी। अब दो सेगमेंट डिफरेंट, अब दोनों के दोनों हमारे पास लैन के हिसाब से काम कर रहे हैं। अब ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी लोकल एरिया नेटवर्क है, ये भी एक सेगमेंट है, ये भी एक सेगमेंट है। हम एक ही नेटवर्क के दो सेगमेंट को आपस में ज्वाइन करने के लिए हम लोग ब्रिज को यूज करते हैं। अब इसमें फायदा ये है कि ब्रिज तब यूज होगी जब एक सेगमेंट का दूसरे सेगमेंट से काम पड़ेगा। अगर मिसाल के तौर पे N1, N3, N2, N4 के साथ ट्रांसफर कर रहा है कोई डाटा, तो उसको ब्रिज यूज करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब हमारे पास डाटा जो है वो दूसरे सेगमेंट में मूव करेगा, तब जो ब्रिज है वो काम करेगा, और ब्रिज जो है वो हमारे दो सेगमेंट्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए यूज होगा। अब व्हेन अ ब्रिज रिसीव अ सिग्नल, इट डिटरमाइन द सेगमेंट वेयर द सिग्नल शुड बी सेंड, के डाटा कहाँ सेंड करना है, सिग्नल कहाँ भेजने हैं। इट रीड द एड्रेस ऑफ द सेंडिंग एंड रिसीविंग कंप्यूटर इफ बोथ कंप्यूटर आर इन द सेम सेगमेंट। अगर वो दोनों के दोनों हमारे पास सेम सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो उसे ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है ब्रिज के थ्रू। जब वो एक ही सेगमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, तो क्या करेगा, उसी सेगमेंट के अंदर डाटा को ट्रैवल कर देगा, ब्रिज को यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक एंड इंक्रीज नेटवर्क परफॉर्मेंस। साफ ज़ाहिर है जब ब्रिज यूज़ नहीं होगा, अब वहाँ राउटर के अंदर या फिर गेटवे के अंदर तो हर हाल में वो डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम लोग हब के बारे में पढ़ा था, हब के अंदर भी हम लोग उस मेन डिवाइस को ही काम में ला रहे थे। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो ब्रिज काम करना छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल ब्रिज किसी तरीके से डैमेज हो जाता है, भाई इस सेगमेंट की आपस में जो कम्युनिकेशन है, इनका जो आपस में लिंक है वो कभी नहीं टूटेगा, लेकिन इस सेगमेंट का इस सेगमेंट के साथ जो लिंक होगा वो खत्म हो जाएगा। मतलब ब्रिज के खत्म होने से हमारे सेगमेंट अलग अलग हो जाएंगे, हमारे एक सेगमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेगमेंट उसी हिसाब से काम करता रहेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि भी लोकेशन के हिसाब से या फिर एरिया के हिसाब से, एरिया के हिसाब से हमारे पास हम अपने नेटवर्क को कैसे एस्टेब्लिश करते हैं। हम लोग अपने इस सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे लैन क्या होता है, मैन क्या होता है, वैन क्या होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ छोटे नेटवर्क्स भी होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते होते हैं। पैन होता है, कैन होता है। अब पैन या फिर कैन हमारे पास दो डिफरेंट हैं जो बिल्कुल छोटे लेवल के ऊपर हम लोग इनको यूज़ करते हैं। अब इनमें फ़र्क ये है कि जो हमारे पास पैन होता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है। मतलब नेटवर्क को जब हम लोगों ने डिफाइन किया था, हमने कहा था कि मिनिमम 2 डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होना लाजमी है। अगर 2 डिवाइस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी तो हम लोग नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा लैपटॉप और हमारा जो सेल फोन है एंड्रॉयड बेस है, हम लोगों ने दोनों को, उन दोनों डिवाइसेस को, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को आपस में ज्वाइन कर दिए, तो ये हमारे पास पैन कहलाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। हमने अपनी डिवाइसेस को आपस में जोड़ दिया, मिनिमम 2 डिवाइसेस हम लोगों ने आपस में जोड़ दिए, तो हमारे पास पैन। कैन कैंपस एरिया नेटवर्क कहलाएगा। लैन है लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। डब्ल्यू लैन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। उसके बाद मैन है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाता है। वैन है वाइड एरिया नेटवर्क कहलाएगा। अब हम इनकी अगर देखें कि कितना डिस्टेंस ये कवर कर सकते हैं, मतलब हम लोग ये ज्वाइनिंग जो करते हैं कंप्यूटर की, वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क, अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें, एग्जांपल के हिसाब से हम लोग यूँ कह सकते हैं कि भी अगर एक बिल्डिंग है, कोई ऑफिस है, उस ऑफिस या फिर बिल्डिंग के कंप्यूटर्स हम लोग आपस में अगर ज्वाइन कर देते हैं, उनका आपस में कनेक्शन कर देते हैं, वो जो नेटवर्क बनेगा वो हमारे पास लैन कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। मतलब कि जब हम लोग अपने कंप्यूटर्स को किसी एक बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ऑफिस के अंदर आपस में ज्वाइन कर देते हैं, तो उनके ज्वाइनिंग का जो
एरिया होगा वो इंतहाई लिमिटेड होता है, थोड़ा सा होता है। इसी वजह से हम लोग इसको लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। किसी भी ऑफिस के अंदर हम लोग अगर कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे या फिर किसी लैब के 10-15 कंप्यूटर्स को हम लोग आपस में ज्वाइन कर देंगे, वो हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। तो बच्चे देखते हैं, LAN स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। इट कवर्स अ स्मॉल एरिया। इट यूजुअली कनेक्ट द कंप्यूटर्स and other devices within one office or a building or group of buildings. LAN is often used to share resources such as printer, hard disk and program. आप लोगों को अगर याद हो बच्चे, हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट के अंदर डिस्कस किया था कि भी हम लोग जब भी नेटवर्क बनाते हैं तो हमारे दो मेन सोर्सेज होते हैं, दो वजूहात होती हैं, दो बेसिस के ऊपर हम लोग उनको आपस में कंप्यूटर्स को ज्वाइन करते हैं। एक हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है और दूसरी जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो चीज़ हमारे पास कहलाती है हमारे रिसोर्सेज को शेयर करने से हमारी कॉस्ट जो है वो बच जाती है। मतलब कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो हमें फ़ायदा दे रहा होता है। अब हम लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर, तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ऑफिस है, ऑफिस के अंदर 10-15 कंप्यूटर हैं, उनका जो लिंक है वो एक ही प्रिंटर के साथ है। अब हर कंप्यूटर के साथ हम लोगों ने अलग प्रिंटर को परचेज़ नहीं किया है, एक ही प्रिंटर रख दिया, नेटवर्किंग करके हमने उसी प्रिंटर का, एक ही प्रिंटर का बाकी कंप्यूटर्स के साथ लिंक कर दिया है, तो हम लोग आसानी के साथ प्रिंटिंग का काम करा सकते हैं। और दूसरी बात कि भी इस लिहाज से जब हम लोग रिसोर्सेज को शेयर करते हैं तो हम हर एक चीज़ के हिसाब से उसका अपना अलग सर्वर बना देते हैं। सर्वर बनाने से हमें फ़ायदा ये होता है कि भी काम हमारा जल्दी हो जाता है, बाकी के फंक्शंस के ऊपर, बाकी के प्रोसेस के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ता है, किसी तरीके से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो हर एक सर्वर जो होता है वो अपना काम ठीक तरीके से कर रहा होता है। LAN कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। साहब जरा कम कंप्यूटर होंगे तो क्या हम जल्दी हो जाएगा, ज़्यादा कंप्यूटर होंगे नेटवर्क जो होगा वो हमारा स्लो डाउन होना शुरू हो जाएगा। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ द LAN और टिपिकली फ्रॉम 10 Mbps, ये एक मेजर करने का यूनिट है। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि 12 DPI डॉट पर इंच के हिसाब से हमने अपने प्रिंटर की रेजोल्यूशन को मेजर किया था कि भी हमारे प्रिंटर की रेजोल्यूशन कितनी होगी, मतलब कि हमारे प्रिंटर का रिज़ल्ट कितना अच्छा होगा। रिज़ल्ट मेजर करने के लिए हम लोगों ने DPI डॉट पर इंच को यूज़ किया था। अब यहाँ स्पीड को मेजर करने के लिए Mbps भी होता है, मेगाबाइट पर सेकेंड के हिसाब से, या फिर KBS होता है, किलोबाइट पर सेकेंड के हिसाब से, या फिर BPS होता है, बाइट्स पर सेकेंड के हिसाब से। और यहाँ हमारे पास LAN के अंदर जो मिनिमम स्पीड है वो 10 Mbps से लेकर 1000 Mbps तक होती है। इट इज़ मच फास्टर देन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। फिजिकली कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का। LAN कैन, अब एक होता है फिजिकल कनेक्शन, अभी मैंने बोला है WLAN, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। उनके अंदर जो कंप्यूटर्स होंगे वो वायरलेस ही, मतलब विदाउट एनी वायर वो आपस में कनेक्ट होंगे, लेकिन वो भी लोकल एरिया नेटवर्क होगा, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर या फिर एक ही ऑफिस के अंदर या फिर ग्रुप्स ऑफ बिल्डिंग के कंप्यूटर्स आपस में ज्वाइन होंगे। There is also a limit on the number of computer that can be attached to the LAN. लिमिट होती है कि भी हम लोग लिमिटेड कंप्यूटर्स LAN के साथ अटैच कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज हैं, अब इसकी एग्जांपल उसने दे रखी है, नेटवर्क इन द कंप्यूटर लैब ऑफ द कॉलेज इज एग्जांपल ऑफ द लोकल एरिया नेटवर्क। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, 10-12 कंप्यूटर हम लोग आपस में ज्वाइन करके रख देते हैं। यूज़ एंड एडवांटेज, 1 कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर कैन शेयर बाय, वही फ़ायदा है जो कि हम लोगों ने नेटवर्क के अंदर पढ़े थे। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर इन LAN। साफ ज़रा यहाँ भी हमारे पास एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा जो कि इन सारे के सारे कंप्यूटर्स को हैंडल कर सकता होता है। मिसाल के तौर पे एक लैब है, लैब के अंदर 15 से 20 कंप्यूटर हम लोगों ने आपस में ज्वाइन किए हुए हैं, तो उनमें से एक हमारे पास सर्वर कंप्यूटर, जो कि फॉर एग्जांपल स्कूल कॉलेज लैब की बात करते हैं तो एक कंप्यूटर जो टीचर के पास होता है वो उनमें से जो है अभी बच्चे जो है फ़लाँ साइट को एक्सेस ना करें, फ़लाँ साइट को एक्सेस करें, फ़लाँ साइट को एक्सेस कर सकें, फ़लाँ चीज़ को ओपन ना कर सकें, मतलब वो जिस चीज़ की अलाउ करना चाहता है चलाने के लिए साइट का, नेट का, वो चीज़ जो क्लाइंट होते हैं वो चला सकते हैं। अगर टीचर जो है वो परमिशन नहीं देता तो स्टूडेंट्स उन कंप्यूटर्स के ऊपर जो कि उस मेन सर्वर के साथ अटैच होंगे तो उन साइट्स को ओपन नहीं कर सकता जिनको टीचर ने बैन कर दिया होता है, अलाउ नहीं किया होता। द डाटा इज़ मोर सिक्योर
from being copied on the or destroyed. Data can be shared by all user LAN. अब ये हमारे पास कुछ इसके एडवांटेज थे और कुछ यूजेस थे। अब ये हमारे पास LAN के हिसाब से भाई लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम लोग थोड़े से कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, जो कि हमारे कॉलेज की लैब है उसके अंदर कंप्यूटर्स हैं, या फिर एक ऑफिस के अंदर है, या फिर एक बिल्डिंग के अंदर है। तो बेटा यहाँ तक हमारा ये टॉपिक था। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा उसके अंदर LAN के हम लोग कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से कंपोनेंट हम लोग इसके अंदर यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे मैन और वैन क्या होता है। जस्ट कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग उनको पहले रिवाइज करेंगे, रिवीजन के बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो रीड करेंगे उनको। तो बेटा तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।